बाब दोम इस्लाम के उसूल हुक्मरानी। पिछले बाब में कुरान मजीद की जो सियासी तालीमात बयान की गई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम उन्हीं को अमली जामा पहनाना था। आपकी रहनुमाई में ज़हूर इस्लाम के साथ ही जो मुस्लिम माशरा वजूद में आया और फिर हिजरत के बाद सियासी ताकत हासिल करके जिस रियासत की शक्ल उसने इख्तियार की, उसकी बिना इन्हीं तालीमात पर रखी गई थी। इस निज़ाम हुकूमत की इम्तियाजी खुसूसियात जो इसे हर दूसरे निज़ाम हुकूमत से मुतमय्यज़ करती हैं, हस्बे ज़ेल हैं। नंबर 1, कानून खुदाबंदी की बालादरी। इस रियासत का अव्वलीन बुनियादी कायदा ये था कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है और अहले ईमान की हुकूमत दरअसल खिलाफत है, जिसे मुतलक़ल अनानी के साथ काम करने का हक नहीं है, बल्कि उसको लाज़मन उस कानून खुदाबंदी के तहत रहकर ही काम करना चाहिए जिसका माखज़ खुदा की किताब और रसूल की सुन्नत है। कुरान मजीद में इस कायदे को जिन आयात में बयान किया गया है, उन्हें हम पिछले बाब में नकल कर चुके हैं। ख़ास तौर पर आयात ज़ेल इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह हैं। सूरह निसा आयत नंबर 59, 64, 65, 80 और 105। सूरह मायदा आयात नंबर 44, 45 और 47। सूरह आराफ आयत नंबर 3। सूरह यूसुफ आयत नंबर 40। सूरह नूर आयत 54 और 55। सूरह ahzab आयत नंबर 36 और सूरह हश्र आयत नंबर 7। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने मुतअद्दिद इरशादात में इस असलुल उसूल को पूरी सराहत के साथ बयान फरमाया है। तुम पर लाजिम है किताबुल्लाह की पैरवी। जिस चीज को उसने हलाल किया है उसे हलाल करो और जिसे उसने हराम किया है उसे हराम करो। कंजुल अम्माल। अल्लाह ने कुछ फराइज मुकर्रर किए हैं, उन्हें ज़ाया ना करो। कुछ हुर्मतें मुकर्रर की हैं, उन्हें ना तोड़ो। कुछ हुदूद मुकर्रर की हैं, उनसे तजावुज़ ना करो। और कुछ चीज़ों के बारे में सुकूत फरमाया है, बगैर इसके कि उसे नसियान लाहक हुआ हो, उनकी खोज में ना पड़ो। मिशकात। जिसने किताब अल्लाह की पैरवी की, वो ना दुनिया में गुमराह होगा और ना आखिरत में बदबख्त। मिशकात। मैंने तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़ी हैं, जिन्हें अगर तुम थामे रहो तो कभी गुमराह ना होगे, अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। मिशकात। जिस चीज़ का मैंने तुमको हुक्म दिया है उसे इख्तियार कर लो और जिस चीज़ से रोका है उससे रुक जाओ। कंजुल अम्माल। नंबर 2, अदल बैनन्नास। दूसरा कायदा जिस पर इस रियासत की बिना रखी गई थी, ये था कि कुरान और सुन्नत का दिया हुआ कानून सबके लिए यकसा है और उसको मुमलिकत के अदना तरीन आदमी से लेकर मुमलिकत के सरबराह तक सब पर यकसा नाफिज होना चाहिए। किसी के लिए भी इसमें इम्तियाजी सुलूक की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऐलान करने की हिदायत फरमाता है कि सूरह शूरा आयत नंबर 15, और मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम्हारे दरमियान अदल करूं, यानी मैं बेलाग इंसाफ पसंदी इख्तियार करने पर मामूर हूँ। मेरा ये काम नहीं है कि किसी के हक में और किसी के खिलाफ तासुब बरतूं। मेरा सब इंसानों से यकसा ताल्लुक है और वो है अदलो इंसाफ का ताल्लुक। हक जिसके साथ हो मैं उसका साथी हूँ और हक जिसके खिलाफ हो मैं उसका मुखालिफ हूँ। मेरे दीन में किसी के लिए भी कोई इम्तियाज नहीं है। अपने और गैर, बड़े और छोटे, शरीफ और कमीन के लिए अलग अलग हुकूक नहीं है। जो कुछ हक है वो सबके लिए हक है, जो गुनाह है वो सबके लिए गुनाह है, जो हराम है वो सबके लिए हराम है, जो हलाल है वो सबके लिए हलाल है और जो फ़र्ज है वो सबके लिए फ़र्ज है। मेरी अपनी ज़ात भी कानून खुदाबंदी की इस हमगीरी से मुस्तस्ना नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस कायदे को यूं बयान फरमाते हैं, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं वो इसलिए तो तबाह हुई कि वो लोग कमतर दर्जे के मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा देते थे और ऊंचे दर्जे वालों को छोड़ देते थे। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर मोहम्मद की अपनी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं ज़रूर उसका हाथ काट देता। बुखारी किताबुल हुदूद। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात से बदला देते देखा है। किताबुल खिराज। नंबर 3, मसावात बैनुल मुस्लिमीन।
इसी कायदे की फरा ये तीसरा कायदा है जो इस रियासत के मुसल्लमात में से था कि तमाम मुसलमानों के हुकूक बिला लिहाज रंगो नस्लो ज़बानो वतन बिल्कुल बराबर हैं। किसी फर्द, गुरोह, तबके या नस्लो कौम को इस रियासत के हुदूद में ना इम्तियाजी हुकूक हासिल हो सकते हैं और ना किसी की हैसियत किसी दूसरे के मुकाबले में फरोतर करार पा सकती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह हुजरात आयत नंबर 10, मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं। सूरह हुजरात आयत नंबर 13, लोगो हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कबीलों और कौमों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्बे ज़ेल इरशादात इस कायदे की सराहत करते हैं। अल्लाह तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे माल नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमाल देखता है। तफसीर इब्ने कसीर। मुसलमान भाई भाई हैं, किसी को किसी पर फजीलत नहीं मगर तकवा की बिना पर। इब्ने कसीर बहवाला तिबरानी। लोगो सुन लो, तुम्हारा रब एक है, अरबी को अजमी पर या अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं, न काले को गोरे पर या गोरे को काले पर कोई फजीलत है मगर तकवा के लिहाज से। तफसीर रूहानी अल मानी बहवाला बेहकी। जिसने शहादत दी कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और हमारे क़िबले की तरफ रुख किया और हमारी तरह नमाज पढ़ी और हमारा ज़बीहा खाया, वो मुसलमान है। उसके हुकूक वही हैं जो मुसलमान के हुकूक हैं और उस पर फ़राइज़ वही हैं जो मुसलमान के फ़राइज़ हैं। बुखारी किताबुस सलात। मोमिनों के खून एक दूसरे के बराबर हैं, वो दूसरों के मुकाबले में एक हैं और उनका एक अदना भी उनकी तरफ से जिम्मा ले सकता है। अबू दाऊद किताबुद्दियात। मुसलमान पर जिज़िया आयद नहीं किया जा सकता। अबू दाऊद किताबुल इमारा। नंबर 4, हुकूमत की जिम्मेदारी और जवाबदेही। चौथा अहम कायदा जिस पर यह रियासत कायम हुई थी ये था कि हुकूमत और उसके इख्तियारात और अम्वाल खुदा और मुसलमानों की अमानत हैं, जिन्हें खुदा तर्स ईमानदार और आदिल लोगों के सुपुर्द किया जाना चाहिए। इस अमानत में किसी शख्स को मनमाने तरीके पर या नफसानी अगराज के लिए तसर्रुफ करने का हक नहीं है और जिन लोगों के सुपुर्द ये अमानत हो वो उसके लिए जवाबदेह हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह निसा आयत नंबर 58, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो। अल्लाह तुम्हें अच्छी नसीहत करता है। यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खबरदार रहो, तुम में से हर एक राई है और हर एक अपनी रैयत के बारे में जवाबदेह है और मुसलमानों का सबसे बड़ा सरदार जो सब पर हुक्मरान हो वो भी राई है और अपनी रैयत के बारे में जवाबदेह है। बुखारी किताबुल अहकाम। कोई हुक्मरान जो मुसलमानों में से किसी रैयत के मामलात का सरबरा हो अगर इस हालत में मरे कि वो उनके साथ धोखा और खयानत करने वाला था तो अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देगा। बुखारी किताबुल अहकाम। कोई हाकिम जो मुसलमानों की हुकूमत का कोई मनसब संभाले फिर उसकी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए जान न लड़ाए और खुलूस के साथ काम न करे, वो मुसलमानों के साथ जन्नत में दाखिल ना होगा। मुस्लिम किताबुल इमारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए अबू ज़र, तुम कमज़ोर आदमी हो और हुकूमत का मनसब एक अमानत है। क़यामत के रोज़ वो रुसवाई और निदामत का मौजब होगा सिवाय उस शख्स के जो इसके हक़ का पूरा पूरा लिहाज करे और जो जिम्मेदारी उस पर आयद हुई है उसे ठीक ठीक अदा करे। कंजुल आमाल। किसी हाकिम का अपनी रैयत में तिजारत करना बदतरीन खयानत है। कंजुल आमाल। जो शख्स हमारी हुकूमत के मनसब पर हो वो अगर बीवी ना रखता हो तो शादी कर ले, अगर खादिम ना रखता हो तो एक खादिम हासिल कर ले, अगर घर ना रखता हो तो एक घर ले ले, अगर सवारी ना रखता हो तो एक सवारी ले ले। इससे आगे जो शख्स कदम बढ़ाता है वो खाइन है या चोर। कंजुल आमाल। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, जो शख्स हुक्मरान हो उसको सबसे ज्यादा भारी हिसाब देना होगा
اور وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کے خطرے میں مبتلا ہوگا، اور جو حکمران نہ ہو اس کو ہلکا عذاب دینا ہوگا، اور اس کے لیے ہلکے عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ حکام کے لیے سب سے بڑھ کر اس بات کے مواقع ہیں کہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر ظلم ہو، اور جو مسلمانوں پر ظلم کرے وہ خدا سے غداری کرتا ہے۔ کنز الاعمال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا۔ کنز الاعمال۔ نمبر 5، شورا۔ اس ریاست کا 5واں اہم قاعدہ یہ تھا کہ سربراہ ریاست مسلمانوں کے مشورے اور ان کی رضامندی سے مقرر ہونا چاہیے، اور اسے حکومت کا نظام بھی مشورے سے چلانا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، سورہ شورا آیت نمبر 38، اور مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اور اے نبی ان سے معاملات میں مشاورت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کے بعد ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کے متعلق نہ قرآن میں کوئی حکم ہو اور نہ آپ سے ہم نے کچھ سنا ہو تو ہم کیا کریں؟ فرمایا، اس معاملے میں دین کی سمجھ رکھنے والے اور عابد لوگوں سے مشورہ کرو اور کسی خاص شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کر ڈالو۔ حاشیہ: اس حدیث میں عابد لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کی بندگی کرنے والے ہوں، آزاد و خود مختار بن کر منمانی کاروائیاں کرنے والے نہ ہوں۔ اس سے یہ مطلب لینا درست نہیں ہے کہ مشورہ جن لوگوں سے لیا جائے ان میں صرف ایک عبادت گزاری کی صفت دیکھ لی جائے اور اہل الرائے ہونے کے لیے جو دوسرے اوصاف درکار ہیں انہیں نظر انداز کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اپنی یا کسی اور شخص کی امارت کے لیے دعوت دے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ اسے قتل نہ کرو۔ کنز الاعمال۔ حاشیہ: حضرت عمر کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کا اسلامی حکومت پر زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کرنا ایک سنگین جرم ہے اور امت کو اسے برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل ہوا ہے، مشورے کے بغیر کوئی خلافت نہیں۔ کنز الاعمال۔ نمبر 6، اطاعت فی المعروف۔ چھٹا قاعدہ جس پر یہ ریاست قائم کی گئی تھی یہ تھا کہ حکومت کی اطاعت صرف معروف میں واجب ہے، معصیت میں کسی کو اطاعت کا حق نہیں پہنچتا۔ دوسرے الفاظ میں اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور حکام کا صرف وہی حکم ان کے ماتحتوں اور رعیت کے لیے واجب الاطاعت ہیں جو قانون کے مطابق ہو۔ قانون کے خلاف حکم دینے کا نہ انہیں حق پہنچتا ہے اور نہ کسی کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کو بھی اطاعت فی المعروف کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، حالانکہ آپ کی طرف سے کسی معصیت کا حکم صادر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12۔ اور یہ کہ وہ کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلمان پر اپنے امیر کی سماع و اطاعت فرض ہے، خواہ اس کا حکم اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقت کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر کوئی سماع و اطاعت نہیں۔ بخاری کتاب الاحکام۔ اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ مسلم کتاب الامارہ۔ یہ مضمون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بکثرت ارشادات میں مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ کہیں فرمایا، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ کہیں فرمایا، جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ کہیں فرمایا، حکام میں سے جو کوئی تمہیں کسی معصیت کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔ کنز الاعمال۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا اور پھر اس نے لوگوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق کام نہ کیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ کنز الاعمال۔ اسی بنا پر خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پہلی ہی تقریر میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
मुसलमानों के फरमा रवा पर यह फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला करे और अमानत अदा करे। फिर जब वो इस तरह काम कर रहा हो तो लोगों पर यह फ़र्ज़ है कि उसकी सुने और माने, और जब उन्हें पुकारा जाए तो लब्बैक कहें। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खुतबे में ऐलान फरमाया, मैं अल्लाह की फरमा बरदारी करते हुए तुमको जो हुक्म दूं उसकी अताअत तुम पर फ़र्ज़ है, ख्वाह वो हुक्म तुम्हें पसंद हो या नापसंद। और जो हुक्म मैं तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी करते हुए दूं तो मासियत में किसी के लिए अताअत नहीं। अताअत सिर्फ मारूफ में है, अताअत सिर्फ मारूफ में है, अताअत सिर्फ मारूफ में है, अताअत सिर्फ मारूफ में है। नंबर 7, इख्तिदार की तलब व हिर्स का ममनू होना। यह कायदा भी इस रियासत के कवायद में से था कि हुकूमत के जिम्मेदाराना मनासिब के लिए उमूमन और खिलाफत के लिए खुसूसन वो लोग सबसे ज्यादा गैर मौजू हैं जो खुद ओहदा हासिल करने के तालिब हों और उसके लिए कोशिश करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह क़सस आयत नंबर 83, वो आखिरत का घर हम उन लोगों को देंगे जो जमीन में ना अपनी बड़ाई के तालिब होते हैं और ना फसाद बर्पा करना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बाखुदा हम अपनी इस हुकूमत का मनसब किसी ऐसे शख्स को नहीं देते जो उसका तालिब या उसका हरीस हो। बुखारी किताबुल अहकाम। तुम में सबसे बढ़कर खाइन हमारे नजदीक वो है जो उसे खुद तलब करे। अबू दाऊद किताबुल इमारा। हम अपनी हुकूमत में किसी ऐसे शख्स को आमिल नहीं बनाते जो उसकी ख्वाहिश करे। कंजुल अमाल। अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान बिन समरा, इमारत की दरख्वास्त ना करो, क्योंकि अगर वो तुम्हें मांगने पर दी गई तो खुदा की तरफ से तुमको उसी के हवाले कर दिया जाएगा, और अगर वो तुम्हें बेमांगे मिली तो खुदा की तरफ से तुमको उसका हक अदा करने में मदद दी जाएगी। हाशिया। इस मुकाम पर किसी को ये शुबा ना हो कि अगर ये इस्लाम का उसूल है तो फिर हजरत यूसुफ ने मिस्र के बादशाह से हुकूमत का मनसब क्यों मांगा था। दरअसल हजरत यूसुफ किसी मुसलमान मुल्क और इस्लामी हुकूमत में नहीं बल्कि एक काफिर मुल्क और काफिर हुकूमत में थे। वहाँ एक खास नफसियाती मौके पर उन्होंने ये महसूस किया कि इस वक्त अगर मैं बादशाह से हुकूमत का बुलंद तरीन मनसब तलब करूँ तो वो मुझे मिल सकता है और उसके ज़रिए से मैं इस मुल्क में खुदा का दीन फैलाने के लिए रास्ता निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं तलबे इख्तिदार से बाज रहूँ तो इस काफिर कौम की हिदायत के लिए जो नादिर मौका मुझे मिल रहा है वो हाथ से निकल जाएगा। ये एक खास सूरत हाल थी जिस पर इस्लाम का आम कायदा चस्पा नहीं होता। नंबर 8, रियासत का मकसद वजूद। इस रियासत में हुक्मरान और उसकी हुकूमत का अव्वलीन फरीज़ा ये करार दिया गया था कि वो इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी को किसी रद्दो बदल के बगैर जूं का तूं कायम करे और इस्लाम के मयार अखलाक के मुताबिक भलाइयों को फ़रोग़ दे और बुराइयों को मिटाए। कुरान मजीद में इस रियासत का मकसद वजूद ये बयान किया गया है कि सूरह हज आयत नंबर 41, ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम ज़मीन में इख्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे और वो ज़कात देंगे और नेकी का हुक्म देंगे और बदी से रोकेंगे, और यही कुरान की रूह से उम्मत मुस्लिमा का मकसद वजूद भी है। सूरह बकरा आयत नंबर 143। और इस तरह हमने तुमको एक बीच की उम्मत या राह एतदाल पर कायम रहने वाली उम्मत बना दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 110। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की इस्लाह व हिदायत के लिए निकाला गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। इलावा बरी जिस काम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले के तमाम अंबिया मामूर थे वो कुरान मजीद की रूह से ये था। सूरह शूरा आयत नंबर 13। दीन को कायम करो और उसमें मुतफर्रिक ना हो जाओ। गैर मुस्लिम दुनिया के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जद्दोजहद सिर्फ इस गर्ज के लिए थी। सूरह अनफाल आयत नंबर 39। दीन पूरा का पूरा सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए। और तमाम अंबिया की उम्मतों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी अल्लाह ताला का हुक्म ये था कि सूरह बय्यना आयत नंबर 5, वो यकसू होकर अल्लाह की बंदगी करें अपने दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रियासत का असल काम ही ये था कि दीन के पूरे निज़ाम को कायम करे और उसके अंदर कोई ऐसी आमेजिश ना होने दे जो मुस्लिम माशरे में दो रंगी पैदा करने वाली हो।
इस आखिरी नुक्ते के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब और जानशीनों को सख्ती के साथ मुतनब्बे फरमा दिया कि जो शख्स हमारे इस दीन में कोई ऐसी बात निकाले जो उसकी जिन्स से ना हो, उसकी बात मरदूद है। मशकात। खबरदार, निराली बातों से बचो, क्योंकि हर निराली बात बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही। मशकात। जिसने किसी बिद्दत निकालने वाले की तौकीर की, उसने इस्लाम को मुनहदिम करने में मदद दी। मुश्कात। इसी सिलसिले में आपका ये इरशाद भी हमें मिलता है कि 3 आदमी खुदा को सबसे ज्यादा नापसंद हैं, और उनमें से एक वो शख्स है जो इस्लाम में जाहिलियत का कोई तरीका चलाना चाहे। मशकात। नंबर 9, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हक और फर्ज। इस रियासत के कवायद में से आखिरी कायदा जो इसको सही रास्ते पर कायम रखने का जामिन था, ये था कि मुस्लिम माशरे के हर फर्द का ना सिर्फ ये हक है, बल्कि ये उसका फर्ज भी है कि कलमा हक कहे, नेकी और भलाई की हिमायत करे, और माशरे या मुमलिकत में जहाँ भी गलत और नारवा काम होते नजर आए, उनको रोकने में अपनी इम्कानी हद तक पूरी कोशिश सर्फ कर दे। कुरान मजीद की हिदायत इस बाब में ये हैं। सूरह मायदा आयत नंबर 2, नेकी और तकवा में ताउन करो और गुनाह और ज्यादती में ताउन ना करो। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 70, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात कहो। सूरह निसा आयत नंबर 135, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इंसाफ पर कायम रहने वाले और अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो, खा तुम्हारी गवाही खुद तुम्हारे अपने खिलाफ या तुम्हारे वालिदैन या करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ पड़े। सूरह तौबा आयत नंबर 67 ta 70, मुनाफिक मर्द और औरतें एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, वो बुराई का हुक्म देते और भलाई से रोकते हैं, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के साथी हैं, वो भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं। कुरान में अहले ईमान की इम्तियाजी सिर्फ ये बयान की गई है कि वो सूरह तौबा आयत नंबर 112, नेकी का हुक्म देने वाले, बदी से मना करने वाले और अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात इस मामले में ये हैं। तुम में से कोई शख्स बुराई देखे, उसे चाहिए कि उसको हाथ से बदल दे। अगर ऐसा ना कर सके तो जबान से रोके। अगर ये भी ना कर सके तो दिल से बुरा समझने और रोकने की ख्वाहिश रखे, और ये ईमान का ज़ईफ तरीन दर्जा है। मुस्लिम किताबुल ईमान। फिर उनके बाद नालायक लोग उनकी जगह आएंगे, कहेंगे वो बातें जो करेंगे नहीं, और करेंगे वो काम जिनका उन्हें हुक्म नहीं दिया गया है। बस जो उनके खिलाफ हाथ से जहाद करे वो मोमिन है, और जो उनके खिलाफ जबान से जहाद करे वो मोमिन है, और जो उनके खिलाफ दिल से जहाद करे वो मोमिन है, और इससे कमतर ईमान का जर्रा बराबर भी कोई दर्जा नहीं है। मुस्लिम किताबुल ईमान। सबसे अफजल जहाद जालिम हुक्मरान के सामने इंसाफ की या हक की बात कहना है। अबू दाऊद किताबुल मलाहिम। लोग जब जालिम को देखें और उसके हाथ ना पकड़ें तो बईद नहीं कि अल्लाह उन पर अजाब आम भेज दे। अबू दाऊद किताबुल मलाहिम। मेरे बाद कुछ लोग हुक्मरान होने वाले हैं जो उनके झूठ में उनकी तायीद करे और उनके जुल्म में उनकी मदद करे। वो मुझसे नहीं और मैं उससे नहीं। निसाई किताबुल बय्या। अनकरीब तुम पर ऐसे लोग हाकिम होंगे जिनके हाथ में तुम्हारी रोजी होगी। वो तुमसे बात करेंगे तो झूठ बोलेंगे, और काम करेंगे तो बुरे काम करेंगे। वो तुमसे उस वक्त तक राजी ना होंगे जब तक तुम उनकी बुराइयों की तारीफ और उनके झूठ की तस्दीक ना करो। बस तुम उनके सामने हक पेश करो जब तक वो उसे गवारा करें। फिर अगर वो उससे तजावुज करें तो जो शख्स उस पर कत्ल किया जाए वो शहीद है। कंजुल ईमान। जिसने किसी हाकिम को राजी करने के लिए वो बात की जो उसके रब को नाराज कर दे, वो अल्लाह के दीन से निकल गया। कंजुल अमाल।